अखिलेश यादव ने फेंका सियासी पासा, सपा की ताकत बड़ी बेतहाशा। एक और पार्टी आई सपा के संग, बढ़ती ताकत पर बीजेपी रह गई दंग। यूपी की सियासत की सबसे बड़ी हलचल, सामने आया अखिलेश यादव का ऑपरेशन पूर्वांचल। अभी तक बीजेपी के लिए बुरी खबर ये थी कि शिवपाल सिंह यादव सपा में वापस लौट आए। उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी बन रही है, 2024 के चुनाव से पहले एक के बाद एक झटके बीजेपी को लग रहे, और इस बार तो अखिलेश यादव की रणनीति ने ऐसे चित्त कर दिया है कि पूर्वांचल और खासकर मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी का खेल खराब होने जा रहा है। एक मुलाकात ने बीजेपी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि इस मुलाकात में यूपी के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सपा के साथ चुनाव लड़ने को बेताब, काम कर गया अखिलेश का दाव। वैसे तो अखिलेश यादव की दीवानगी को 2024 के विधानसभा चुनाव में ही सबने देख लिया था कि कैसे बड़े बड़े दल और बीजेपी के नेता अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कैसे बेताब थे, और वक्त पूरी तरह से तय हो चुका था कि जीत अखिलेश यादव की होगी। आखिरी वक्त पर बड़ा खेल कर दिया गया था। लेकिन 2022 से अब तक एक साल बीत चुका है। सियासत की नदी में काफ़ी पानी बह चुका है, और अखिलेश यादव के तेवर बता रहे हैं तो बीजेपी को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव को एक साल से ज़्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव का क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है। और यूपी की एक पार्टी ने आगे आकर अखिलेश यादव से मिलकर नगर निगम और लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने अपने तमाम नेताओं के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई, बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। इस तस्वीर के साथ जो खबर आई है वो अखिलेश यादव की बढ़ती ताकत का सबूत है। इसमें ऐलान किया गया है कि यूपी में होने जा रहे नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय समता पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा और रासपा का हो गया मिलन, बीजेपी को क्यों हो रही टेंशन? लाख टके का सवाल यही है कि राष्ट्रीय समता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है कि बीजेपी को टेंशन होनी चाहिए, लेकिन रासपा का सियासी समीकरण बीजेपी से तिकड़म पर भारी पड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह एक वक्त में ओम प्रकाश राजभर की शुभ आसपा में थे। 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश से ओम प्रकाश राजभर ने दगा किया तो शशि प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी रासपा का गठन किया। राष्ट्रीय समता पार्टी का साथ सपा के लिए इसलिए बेहद है कि राष्ट्रीय समता पार्टी का वजूद और अच्छा खासा वोटर्स वाराणसी में यानी सपा के वाराणसी में ऐसा साथी मिल गया है, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता की मलाई काशी में चाटती रही। 2024 के चुनाव में अगर बार फिर से मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो खेल पलट भी सकता है। ऐसे में रासपा और सपा के मिलन के लखनऊ से दिल्ली तक लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि बात सिर्फ यूपी की 80 सीटों की नहीं है बल्कि पीएम मोदी साहब की भी है। और अगर काशी में 2024 का बड़ा खेला हो गया तो साहब पर पट्टा लग सकता है। इस मुलाकात के बाद तय हो गया है कि वाराणसी में सपा और रासपा की जनसभा होगी, जिस पर बीजेपी के नेताओं की नज़र टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की इस बढ़ती ताकत ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ पॉइंट।